बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी इस वक्त चल रही है नाश्ते की तैयारी, और नाश्ता चूँकि इस वक्त हम लेट हो गए हैं नाश्ता करने में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने की थी छुट्टी बारिश की वजह से। यहाँ जी मैं बना रही हूँ दाल भरा पराठा, क्योंकि ये रात में मैंने दाल बनाई थी जो इस वक्त बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा इसका पराठा बना लेते हैं। तो सादा पराठा बनाऊंगी और एक दाल वाला पराठा बनाऊंगी। तो जी ये मैं बना रही हूँ दाल भरा पराठा। दोस्तों आज मैं अपने इस व्लॉग में, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं YouTube की शुक्रगुज़ार क्यों हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि YouTube ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मुहैया किया है जहाँ वो अपने टैलेंट का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, जहाँ वो अपने हुनर दिखा सकते हैं, जहाँ वो अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को मंजर आम पर ला सकते हैं और उनके अंदर जो काबिलियत है वो दुनिया के सामने ला सकते हैं बिला किसी झिझक के। इसके अलावा YouTube ने दुनिया को आपके बहुत करीब कर दिया है। आप इतने लोगों से जुड़ गए हैं कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। YouTube ने एक ऐसा मौका फ़राहम किया है लोगों के लिए जहां वो घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहीं लोगों को भी सिखा सकते हैं। अगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर वो कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो भी घर बैठे दुनिया को बता सकते हैं। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों को बहुत ही फ़ायदा दिया है, और सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए जो बेइंतहा काबिलियत के बावजूद लोगों तक पहुंचने से कासिर थे, अब वो पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और यही नहीं, YouTube ने एक हमारी फैमिली को बढ़ा दिया है। YouTube से हम पूरी दुनिया से इंटरेक्ट हो सकते हैं, हमारी फैमिली बढ़ गई है और हमें बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता इस YouTube की वजह से। यहाँ पर चूँकि हमारा नाश्ता काफ़ी लेट हुआ था, आपने देखा था 12:30 1 बज गया था, तो अब यहाँ पर हमने खाना तो खाया नहीं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी टी पार्टी अरेंज करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ मैं सबसे पहले तैयार कर रही हूँ काले चने। इसमें मैंने इमली मिलाई है, नमक है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है और चाट मसाला पाउडर है। ये सब डालने के बाद मैंने यहाँ पे बॉयल पोटैटो, टमाटर और प्याज डाल दी है और इसको मिक्स कर दिया है। काले चने असल में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये ज़्यादातर बनाती हूँ, और आपने देखा होगा अक्सर मेरे व्लॉग्स में। बहुत सिंपल तरीके से काले चने बनाने के बाद मैंने एक बर्गर बनाया था, बन कबाब जैसा शामी बर्गर। दोस्तों सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे अपने ऊपर होता है कि हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर चीज़ हमारे अपने इख्तियार में है। तो अगर हमें ये फैसिलिटीज़ हैं, आजकल के दौर में गैजेट्स हैं और सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से करना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसे काम नहीं करने चाहिए या ऐसे अवामिल इख्तियार नहीं करने चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। यही वजह है कि YouTube का बेहतरीन इस्तेमाल हमारे अपने हाथ में है। इस YouTube से मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे लोगों से मैं जुड़ गई और एक फ़ैमिली मेरी बन गई, और इस फैमिली से जुड़ के मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। क्योंकि 2 साल पहले मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, मेरी सास की। 2 साल पहले मैं बहुत बिज़ी रहती थी अपनी सास के साथ, क्योंकि वो बेड रिडन थी, तो मुझे उनके साथ साथ रहना पड़ता था। लेकिन 2 साल पहले जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद मेरी मसरूफ़ियत कम हुई, तो मुझे काफ़ी अकेलापन महसूस होता था घर में। उस ज़माने में भी मैं YouTube बहुत शौक़ से देखती थी, और फिर मुझे शौक़ पैदा होने लगा, और फिर एक दिन जब मैंने एक वीडियो अपलोड की तो मेरे अंदर और मज़ीद शौक़ पैदा हुआ, और इस तरह मैं लोगों से जुड़ने लगी, मेरी बोरियत कम होने लगी, और मुझे एक YouTube जो है वो बिल्कुल एक फ़ैमिली लगने लगा। और बस मैं इसी तरह फिर अपना सफ़र का मेरा आगाज़ हो गया, और यकीन माने कि जब से YouTube मेरी ज़िंदगी में आया है मुझे अकेलापन बिल्कुल फ़ील नहीं होता। यहाँ पर जी मेरे पास थोड़ा सा आलू बच गया था, तो मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दी थी, और यहाँ पर जो है मैंने इसको एक स्नैक तैयार कर लिया। इसमें अंडा फेंटा मैंने और अंडे को कोट कर दिया है मैंने। ब्रेड के ऊपर मैंने आलू लगाया और उसके ऊपर मैंने अंडे से कोट कर दिया और उसे फ्राई कर लिया। तो जी ये बहुत ही मज़े का स्नैक तैयार होता है। और अब ये रात को मैंने केक बनाया था, ये सिंपल टी केक था, और अब मैं इसे केक रस की शक्ल दे रही हूँ, और इसको मैं कटिंग करके थोड़ा सा ओवन में रखूँगी बहुत ही लो टेम्परेचर पर।
ताकि ये बिल्कुल कड़क से हो जाएं, जैसे केक रस्क होते हैं हमारे। इसको मैं ओवन की ट्रे में रख दूँगी और टेम्परेचर बहुत कम कर दूँगी, यानी कि 120-130 तक। तो ये उसी में ही ना थोड़े से ये बेक होंगे, तो थोड़े से ये सख्त हो जाते हैं, केक रस की तरह बन जाते हैं। आप में से किसको केक रस बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो जी ये रख दिए मैंने ओवन में और हमारी हर चीज़ अब बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये मैकरोनी है। असल में ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड की पसंद की थी, तो बस इसीलिए मैंने ये छोटी मोटी चीज़ें जल्दी जल्दी तैयार कर ली। और बस उसके बाद असर की नमाज़ के बाद हमने चाय वगैरह पी, तो उसके साथ हमने ये स्नैक्स एंजॉय किए। और ये केक रस्क देखें कैसे बने हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये केक रस्क जब चाय में डुबो के खाने का अपना ही मज़ा है। और मेरे हस्बैंड खा रहे थे, मैं दिखाऊंगी आपको। मुझे बहुत पसंद है इस तरह खाना। तो बस जी इसी तरह कुछ नया करके हर दिन को अपने खूबसूरत बनाइए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपनी ज़िंदगी से जुड़े रिश्तों की कदर कीजिए। और अगर आपके अंदर कुछ सलाहियतें हैं तो उन्हें बरोएकार लाइए। तो जी कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।